हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, उनके कॉमन नेम और उनके केमिकल फॉर्मूला को डिस्कस करने वाले हैं। जनरल साइंस का ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है। सो सबसे पहला हमारा कंपाउंड है ड्राई आइस। ड्राई आइस जिसके बारे में ऑलमोस्ट आई थिंक किसी ना किसी एग्जाम में आप इससे फेमिलियर हुए ही होंगे। ड्राई आइस जिसका केमिकल नेम होता है सॉलिड कार्बो हाइड्रोक्साइड्स और इसका केमिकल फॉर्मूला है CO2। ठीक है। दूसरा हमारा जो केमिकल कंपाउंड है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड और इसका केमिकल फॉर्मूला है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। CaOCl2 इसका केमिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड विद a chemical formula of NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट इज पोटास एलम। ये इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है जिनके फॉर्मूला जिनकी केमिकल नेम आपको पता होनी चाहिए। सो पोटास एलम जिसका केमिकल नेम है पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है तो K2SO4 Al2SO4 होल पावर 3 एंड इसमें 24 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया? पोटास का एलम बन गया, यानी कि पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 होल पावर 3 24 H2O। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्विक लाइम। क्विक लाइम जिसको इन जनरल या हम कह उसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। सिंपलेस्ट हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड with the chemical formula of calcium oxide या CaO। ठीक है। नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका प्रिकर्सर हमारा जिप्सम होता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट और केमिकल फॉर्मूले में प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में सिंपली डिफरेंस इतना ही होता है कि जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना हमारा, उसको हम जिप्सम से ही प्रिपेयर करते हैं। तो जिप्सम में हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमारे पास हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। ये एक डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। तो हम जिप्सम का भी यहां से फॉर्मूला लिख लेते हैं। जिप्सम, एक सेकेंड गाइस, यस, जिप्सम जिसको अगेन हम लोग कैल्शियम सल्फेट ही कहते हैं। उसकी केमिकली हम उसको कैल्शियम सल्फेट ही कहेंगे, लेकिन उसका केमिकल फॉर्मूला होगा कैल्शियम सल्फेट और इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है। यानी कि जिप्सम को हीट करने के बाद ही हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन विट्रोल।
ग्रीन विट्रोल जिसका नाम आपने एग्जाम में सुना ही होगा। ये सारे के सारे आपके वो कंपाउंड है जो किसी ना किसी एग्जाम में जनरल साइंस में या वैसे आपसे पूछे गए हैं, तो इनके जनरल फॉर्मूला और केमिकल नेम आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रीन विट्रोल जिसको फेरस सल्फेट भी कहा जाता है, फेरस सल्फेट। ग्रीन विट्रोल फेरस सल्फेट, इसका केमिकल फॉर्मूला होगा FeSO4 और इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा इसी तरीके से ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल को हम लोग कॉपर सल्फेट कहते हैं और इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, इसमें कॉपर सल्फेट है यानी कि आपका CuSO4 तो बनेगा ही, और विट्रोल है तो ऑफ कोर्स इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे और वाटर मॉलिक्यूल इसमें होंगे 5 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ब्लू विट्रोल के साथ में एक और हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं व्हाइट विट्रोल। व्हाइट विट्रोल जिसका केमिकल फॉर्मूला होगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, और इस जिंक सल्फेट में ऑफ कोर्स यहाँ पे विट्रोल है तो जिंक सल्फेट के साथ में हमारे पास कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे। सो ऑफ कोर्स व्हाइट विट्रोल के अंदर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट है मार्श गैस। एक मार्स गैस होती है जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, मार्श गैस जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है मीथेन। मार्शी एरिया में मिलती है, ग्रीन हाउस गैस भी हम इसे बोलते हैं और इसका केमिकली हम इसको CH4 लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड है विनेगर। विनेगर जिसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, एसिटिक एसिड, और इसका केमिकल फॉर्मूला होगा CH3COOH। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम लोग और बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इनकी भी हम लोग साथ ही साथ बात कर लेते हैं। सो यस, नेक्स्ट हमारा हो गया बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम लोग NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिर इसी के साथ वॉशिंग सोडा भी होता है, एक वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा में मेन मेटल हमारा सोडियम होता है, तो वॉशिंग सोडा को हम कैसे याद करेंगे, सोडियम कार्बोनेट। दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है। आप बेकिंग पाउडर की बात कर रहे हो तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, अब वॉशिंग सोडा की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट होगा। इसका फॉर्मूला होगा Na2CO3। और देखो रिलेट करना, वॉशिंग सोडा को किस लिए यूज करते हैं हम लोग, वॉशिंग के लिए यूज करते हैं ना, तो वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी। फिर एक और होता है मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी आपने सुना होगा, सिंपली मैग्नीशिया भी आपने सुना होगा। ये एक्चुअली होता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड विद द केमिकल फॉर्मूला ऑफ MgO, यानी कि MgO को ही तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहता है ना, सो MgO। ठीक, नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड विद a chemical formula of N2O। ओके जी। फिर इसी के साथ हम लोग क्लोरोफॉर्म की भी बात कर लेते हैं। क्लोरोफॉर्म जो एनेस्थीसिया की तरह भी यूज होती है और इसका फॉर्मूला होता है आपका ट्राइक्लोरोमीथेन।
ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको फॉर्मूला की फॉर्म में हम लिख सकते हैं CH, ट्राइक्लोरो हो गया ना तो Cl3 हो गया, 3 इसमें क्लोरीन ग्रुप हो गए, राइट। फिर यस, इसके बाद हम लोग सिंपली हमारा हैवी वाटर का भी फॉर्मूला यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए आप। हैवी वाटर जिसको ड्यूटीरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं D2O से, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ एक आधे कंपाउंड और रह जाते हैं हमारे। फर्स्ट वन इज सैंड। सैंड कॉमनली उसे कहा जाता है, केमिकली हम उसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, सिलिकॉन, नॉट सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इट्स सिलिकॉन ऑक्साइड, और फॉर्मूला होता है SiO2, ठीक है। अच्छा, एल्कोहल जनरली हम लोग इथाइल एल्कोहल के लिए कहते हैं, इथाइल एल्कोहल with a chemical formula of C2H5OH, राइट जी। तो ये हमारे कुछ केमिकल कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, जो किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। अगर रीकैप करें तो सबसे पहले हमने ड्राई आइस, जिसको सॉलिड कार्बोहाइड्रोक्साइड कहते हैं, CO2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग सोडा, दोनों में आपने डिफरेंस रखना है। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग सोडा में क्या डिफरेंस है आपका? पाउडर तो हमारा होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कॉस्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसका जनरल फॉर्मूला होगा। पोटास एलम, जिसमें पोटाशियम एल्यूमिनियम के सल्फेट्स होते हैं, K2SO4.Al2SO4 होल पावर 3, और इसमें 24 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। क्विक लाइम विद द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कैल्शियम सल्फेट भी कहा जाता है, और इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि ये जिप्सम से प्रिपेयर होता है और जिप्सम के अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे कुछ विट्रोल्स होते हैं, जिसमें ग्रीन विट्रोल जिसमें आयरन हमारा मेन मेटल होता है, सो फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट के साथ उसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। ब्लू विट्रोल जिसमें कॉपर होगा, कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। व्हाइट विट्रोल जिसमें हमारे पास 7 वाटर मॉलिक्यूल होंगे और मेटल के रूप में वहां पे जिंक होगा। मार्श गैस, आप सभी को पता है मार्शी गैस मीथेन होता है, ग्रीन हाउस गैस भी है विद केमिकल फॉर्मूला ऑफ CH4। विनेगर का फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड है ये हमारा, और इसका फॉर्मूला CH3COOH। बेकिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग NaHCO3 भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में इतना ही फर्क है, बेकिंग सोडा को हम लोग, यहाँ पे बेकिंग पाउडर नहीं, यहाँ पे बेकिंग सोडा होना चाहिए। ओके यस, क्योंकि बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, दिस इज बेकिंग सोडा, और सोडा के अंदर ही हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना। बेकिंग पाउडर का तो फॉर्मूला हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया था, यस। सो बेकिंग सोडा हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसे कहा जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लाफिंग गैस N2O को कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3, जिसमें ट्राइक्लोरो यानी कि 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल होते हैं। हैवी वाटर ड्यूटीरियम ऑक्साइड को कहा जाता है विद ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ D2O। उसी के साथ हमने डिस्कस किया अल्कोहल और सैंड के बारे में। अल्कोहल जो जनरली इथाइल अल्कोहल की कंसर्न में यूज किया जाता है, C2H5OH, और हमारा सैंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या सॉरी सिलिकॉन ऑक्साइड यानी कि SiO2, राइट। तो ये कुछ केमिकल कंपाउंड थे जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछ ले जाते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं तो इन जनरल भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आई होप गाइस ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।